हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज अपने 30 डे चैलेंज का डे 3 है। जहां हमने कल मीन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे मीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि मीन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ध्यान से सुनना। मीन डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये जो होता है ना, ये ग्रुप्ड डाटा पे निकलता है। जब तक आपके पास इंडिविजुअल डाटा था तो आपने अपना फॉर्मूला लगाया था, कौन से वाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद है आपको कल वाली क्लास। बट आज हमारे पास डाटा कैसा है, ग्रुप्ड डाटा है। अब मेरे को क्या निकालना है, उसमें होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है आपको, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार आई है, उस चीज को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो जो एक्स बार है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा समेशन। इसका मतलब होता है सम, एक्स आई एफ आई, और ये हो जाएगा समेशन एफ आई। यहाँ पे जो ये आई की वैल्यू है, ये 0 से लेके एन तक कुछ भी हो सकती है, जितना भी हमारे पास डाटा गिवन होगा। अब आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं बताऊंगी कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ ये चीजें कि ये चीज होती क्या है। सुनना ध्यान से। मैंने आपके पास लिखा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बच्चों की मैंने हाइट लिख दी और यहाँ पे मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। हाइट 60 से 62 सेंटीमीटर जो हाइट है, वो कितने ऐसे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अगर मैं 62 से 64 का बताऊं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6। 64 से 66 का कितना हो जाएगा, 9। 66 से 68 का कितना हो जाएगा, 12। और 68 से 70 का कितना हो जाएगा मेरे पास, 8। ध्यान से सुनना भाई, चीजों को एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपको हाइट गिवन की है, यहाँ पे मैंने आपको उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन की है। अब ये जो हाइट होती है ना, आपको इस हाइट का मीन निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। एवरेज का मैंने आपको बताया 60 प्लस 62 अपॉन 2, ऐसे करके निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम कैलकुलेट ना कर पाए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है, उसको एक्स से डिनोट करेंगे। 60 और 62 के बीच में क्या गायब है, 61। यहाँ पे 63, यहाँ पे 65, यहाँ पे 67 और यहाँ पे 69। अब मेरे पास एफ भी है और एक्स भी है। अब ये चीजें मैं मान रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। डन। अब सुनना ध्यान से, आगे क्या होगा। अब मैंने आपको क्या बोला है, फॉर्मूला। मैंने आपको फॉर्मूला बोला है कि अब निकलेगा एफ आई और एक्स आई। यही तो था, समेशन करना है एफ आई और एक्स आई का। 61 तिया कितना हो जाएगा मेरे पास, जल्दी से बताओ। 3 एकम 3, 6 तिये 18, 183। 183 यहाँ हो जाएगा, 6 तिये 18, 6 6 36 और 1 37, 378। यहाँ हो जाएगा 9 पंजे 45, 4 9 6 54 और 4 58, 585। यहाँ हो जाएगा 12 6 72, 12 84, 8 बचा, 12 6 72 और 8 80। और यहाँ हो जाएगा 8 6 9 का अगर हम करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ 8 इंटू 8 टू 64, 8 ने 72, 7 8 6 48 और 7 55। ठीक है। अब ये हो गया एफ आई एक्स आई, इनकी मल्टीप्लाई की है मैंने, ऐसे कर दोगे आप लोग भी। अब इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कितना बनेगा, 2644। तो ये वैल्यू कितनी आई है, 2644। एफ आई कितना है, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 30, 30 और 8 38। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 6, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में। खैर कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो गया, 38। आप इसको डिवाइड कर देना, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन डिस्ट्रीब्यूशन।
जल्दी से बताओ भाई। अब अगर आपको समझ में आया, मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम का क्वेश्चन देती हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। है तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन ही, निकालोगे कैसे? जो बताया सिर्फ वही करना है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। एक्स आई एफ आई क्या आएगा? 8×8 = 40। मैं डायरेक्ट समी लिख रही हूँ। 10×6 = 60, 10×9 = 90। भाई मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, जो भी बता के आई हूँ एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई। 10×7 = 70, 15×8 = 120। जोड़ दो। 60×40 = 100, 190, 260, 260, 380। तो यहाँ से सम कितना आ गया? 380। अब फ्रीक्वेंसी का सम 10×5 = 15, 15×10 = 25, 25 और 7 32 और 8 40। एक बार सम को दोबारा चेक कर लो भाई। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी, मैंने वहां पे 10 को देख लिया, यहाँ पे 20 आएगा भाई, 20। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 360। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4×9 = 36। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया बच्चे। यहाँ से जो भी मीन मीडियन मोड से जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए ना, मैं गारंटी देती हूँ कि इस चैप्टर से ये सीरीज करने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब की बार एक फ्रीक्वेंसी मिस कर रखी इन्होंने, उस फ्रीक्वेंसी का पता करना है। सॉरी, पहले अपना काम जो है वही करूँ। एक्स आई एफ आई 12×7 = 84, 14×6 = 84, 16×9 = 144। 18 और 13 की मल्टीप्लाई मेरे पास कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 234। ये आ जाएगा 20। ये आ जाएगा 22×5 = 110 और ये आ जाएगा 24×4 = 96। डन। उसके बाद एफ आई को भी ऐड कर लेते हैं साथ में। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 35, 35 40 44, 44 प्लस ए। फॉर्मूला याद रखना बस, एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई का सम, नीचे एफ आई का सम। ठीक है, अब ये जो सम है इन सबको जोड़ो। इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ए है और एक वेरिएबल है। ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं क्या है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ से ये आएगा 752 प्लस 20a अपॉन में ये आ जाएगा 44 प्लस ए। अब की बार मजे की बात क्या है ना, इसको साफ कर दूं। ये जो है ना, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसी को क्या बोलते हैं? मीन, है ना। और उसने अब की बार मुझे मीन गिवन किया है। कितना गिवन किया है? 18। ये वैल्यू कितनी गिवन थी? 18। नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 × 44 कितना हो जाएगा मेरे पास? 792 और ये हो जाएगा 18a। और इस तरफ मेरे पास क्या पड़ा है? 752 प्लस 20a। अब ये 18 यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। 792 माइनस 752 और यहाँ 20a माइनस 18a 2a। ये कितना बनेगा मेरे पास? 40 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो a कितना आ गया मेरे पास? 20। कितना आ गया? a 20। बताओ भैया, चीजें क्लियर हुई आपको? यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकता है अगर अच्छा उसने एग्जाम बनाया तो। बता देती हूँ ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। ज्योमेट्रिक मीन होता है जो भी आपको गिवन डाटा है उन सब का मल्टीप्लीकेशन क्यूब रूट के अंदर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक मीन। नहीं आया समझ में?
नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी होंगी उतना ही हो जाएगा। 2 वैल्यू होंगी तो स्क्वायर रूट, 3 वैल्यू होंगी तो क्यूब रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन का आपको क्या याद रखना, जो गिवन डाटा होता है उसका रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होता है। ये देखो क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 3। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 3। तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। एनी तो था ना वहां पे, 1 2 3। अब देखो, क्यूब रूट 4 16 64। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला अभी तक यही बताया था मैंने। बताओ, 16 चौके 64, 64 की 64 से मल्टीप्लाई, क्या निकालना है, क्यूब रूट। ये भी 4 का होता है, ये भी 4 का होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये 4 क्यूब रूट का होता है तो 4 बार आएगा, ये भी 4 का होता है तो 4 बार आएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, 16। तो ज्योमेट्रिक मीन जो आया वो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा मेरे पास, 16। बताओ भाई, चीजें क्लियर हुई। जो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए मैं वही वही करवा रही हूँ, उतना ही करवा रही हूँ आपको। हार्मोनिक मीन क्वेश्चन यहाँ से भी अब तक नहीं पूछा गया है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि पूछा जाए, है ना। तो हमें वो गलती करनी क्यों है, हम अपना सारा काम करके चलेंगे। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है ना, टाइम कर लो भाई इसको। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको इस तरीके से बाय में लिखना है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, मान के चलो 3 है, 4 है, 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 3। 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 5। इस तरीके से ये फॉर्मूले लगते हैं। चले, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। 1 मिनट का पोज दे रही हूँ मैं आप लोगों को, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओगी मुझे ये। हार्मोनिक मीन अभी बताया था। ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, आप बोलोगे 3 है मैडम, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है तो 3 आ जाएगा ऊपर। 1 अपॉन x1 इज 4, 1 अपॉन x1 इज 5 एंड 1 अपॉन सॉरी x3 इज 10, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा मेरे पास 0.2 और ये हो जाएगा मेरे पास 0.1। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 5 10 का एलसीएम आपने ले लेना है, ठीक है। 10 दूनी 20, 20 एलसीएम आ जाएगा और वहां से आप कर सकते हो ऐसे 20, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, 10 दूनी 20, 11 अपॉन 20, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 0.55, तो 3 अपॉन 0.55 आंसर कितना बना के देगा मुझे, 5.454 समथिंग ऐसा। तो हार्मोनिक मीन सबसे इंपॉर्टेंट था इसका फॉर्मूला। आपको करना क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर डालनी है और बाय में 1 अपॉन जो ऑब्जर्वेशन है उसको 1 बाय में करके इंडिविजुअली सोल्व करना है। यहाँ से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। मीडियन मैंने थोड़ा सा कल भी बताया था आपको, आज भी बता देती हूँ। एक्चुअली में ये होता क्या है ना, ये मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू, ओके। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, क्या है, इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा,
असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले गिवन डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और उसके बाद उसकी मिड वैल्यू खोजनी है। मिड वैल्यू, अगर आपके पास जो गिवन डाटा है वो अगर ओड है तो डायरेक्ट मिड वाले आंसर हो जाएगा। अगर वो इवन है तो दो टर्म मिड में आएंगी, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। पहले इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 20 22 25 26 28 31 32 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 मिनट यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में दो टर्म्स बची 26 और 28, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो। 8 और 6 14, तो 2 4 1 5 अपॉन में 2, कट करोगे 27, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 27। मोड को आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है भाई, जिस भी नंबर की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना वही मोड हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देती हूँ इसका, ये रहा क्वेश्चन। आपको यहाँ से चेक क्या करना है, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, कौन सा नंबर ज्यादा टाइम आया है। जो भी नंबर ज्यादा टाइम आएगा वही मोड हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। तो अपना चैप्टर मेन मीडियन मोड का कंप्लीट हो चुका है। जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा डीप में हम नहीं घुसेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।